हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के बारे में जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट के लिए अनाउंस हुई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। रिसेंटली इंडिया ने एक प्लान बनाया है, एक LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइन बनाने का, जो म्यांमार और बांग्लादेश से इंडिया को कनेक्ट करेगी। और ये सब देखकर दोस्तों मुझे अलग से कहना पड़ेगा, मुझे पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन की याद आ गई अगेन, जो रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के एक्स प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ डील अपडेट किया था, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। मैं यही सोचता था कि काश इंडिया का भी एक ऐसा कोई गैस पाइपलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है। गैस पाइपलाइन की बात ही कुछ अलग होती है कंपेयर टू जब हम उसे टैंकर्स में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार इंडिया के लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आया है। हालांकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी देरी हो गई है, कैसा वो मैं आगे बोलूंगा। इससे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्या फायदा होगा और ये प्रोजेक्ट कैसे चाइना को काउंटर करेगा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी ठीक है, इंडिया ने बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव किया है, लेकिन ये तो बताओ आखिर बांग्लादेश और म्यांमार के पास कितना गैस है, ये भी तो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए जी, म्यांमार के पास लगभग आज के टाइम 22.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है और बांग्लादेश के पास 7.25 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस रिजर्व है। लेकिन अब तक इंडिया इन दोनों देशों से गैस इंपोर्ट नहीं कर रहा था। वेराज चाइना के केस में अगेन चाइना और थाईलैंड पहले से ही म्यांमार से गैस इंपोर्ट कर रहे थे और इंडिया ने अभी तक नहीं किया था। लेकिन थैंक गॉड के हमने कोशिश तो की है, इसकी शुरुआत तो की है, देरी हुई लेकिन शुरुआत तो हुई लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी हो जाना था। और दोस्तों, ये डील इंडिया के लिए कहीं नंबर्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद ही सक्सेस हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया को कितना दिक्कत हुई होंगी डील करने में। अब म्यांमार और बांग्लादेश के साथ LNG पाइपलाइन गैस प्रपोजल पर काम करने के लिए इंडिया ने अपनी एफर्ट्स को दोबारा से शुरू कर दिया है और इसके पीछे बहुत कुछ मेजर इम्पैक्टेड रीजन है दोस्तों। जैसे कि हम सबको मालूम है कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, कच्चा तेल और गैस की कीमत कभी भी बढ़ सकती है या शॉर्टेज हो सकता है इसका, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। दूसरी तरफ हम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ डील कर इसे हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये गैस पाइपलाइन इंडिया के लिए कमाल का स्ट्रेटेजिक मौका होगा। वेरास इससे चाइना का भी लॉस होगा। कैसे? तो यहाँ पर इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर चाइना का इन्फ्लुएंस क्रैक कर सकता है। चाइना की बढ़ती हुई डोमिनेंस को काउंटर करना जरूरी है। रिसेंटली चाइना ने बांग्लादेश के साथ एक डैम प्रोजेक्ट पर काम करने के प्रपोजल को बांग्लादेश की गवर्नमेंट को सबमिट किया था और इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था ताकि वो इंडिया की चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब अपना इन्फ्लुएंस जमा सके, जिसके चलते इंडिया की ईस्टर्न स्टेट्स खतरे में आ सकती थी। तो ये सब देखकर अब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार सोचा, जिसके चलते इंडिया ने देखा कि म्यांमार और बांग्लादेश के पास काफी बड़े गैस रिजर्व है और दोनों ही कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट के काफी नजदीक भी है। तो क्यों ना इंडिया इन कंट्रीज के साथ मिलकर एक गैस पाइपलाइन को कनेक्ट कर सके ताकि इंडिया भी यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जमा सके और नॉर्थ ईस्ट को चाइना से प्रोटेक्ट कर सके। इंडिया की ONGC और GAIL जैसी इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने म्यांमार में कुछ परसेंटेज में स्टेक्स भी रखते हैं और बांग्लादेश में भी नए गैस डिस्कवरीज हो रही है। अब इंडिया का प्लान यह है कि म्यांमार और बांग्लादेश से LNG इंपोर्ट करके नॉर्थ ईस्ट के पाइपलाइन नेटवर्क को कनेक्ट किया जाए। नॉर्थ ईस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का प्रपोजल रखा है जो मेजर सिटीज को कनेक्ट करेगा। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव होगा जो रीजनल स्टेबिलिटी और एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी को एड्रेस करेगा। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी और चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने में मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपकी क्या राय है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।